आज का राशिफल कन्या राशि 3 सितंबर 2025। प्रेम, कार्य, स्वास्थ्य, धन और अन्य राशियों के साथ अनुकूलता के बारे में मेरे दैनिक राशिफल के साथ अपने भविष्य का पता लगाएं। प्रिय कन्या, आज सूर्योदय के साथ आप अपने पूरे दिन में ऊर्जा और उद्देश्य की एक नई अनुभूति का अनुभव कर सकते हैं। आकाशीय प्रभाव इस तरह से संरेखित हो रहे हैं जो आपके जीवन के उन क्षेत्रों में स्पष्टता और प्रकाश ला सकते हैं जो अब तक अस्पष्ट या भ्रमित महसूस कर रहे थे। आपका स्वामी ग्रह बुध एक विचारोत्तेजक चरण से गुजर रहा है और अब आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि को जागृत कर रहा है, जिससे आपको अपने रिश्तों की बारीकी और सावधानी से जांच करने का आग्रह किया जा रहा है। प्रेम संबंधों में यह समय किसी साथी या करीबी दोस्त के साथ उत्पन्न हुई किसी भी गलतफहमी को दूर करने का है। खुलापन आपका सहयोगी होगा और ईमानदारी के प्रति आपका स्वाभाविक झुकाव मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कैसे एक साधारण बातचीत आपके संबंधों को स्पष्ट कर सकती है और उनमें नई गहराई ला सकती है। अपने दिल की बात कहने के अवसरों की तलाश करें और अपनी कमजोरी दिखाने से न हिचकिचाएं। कभी कभी जो आप नहीं जानते या अकेले नहीं संभाल सकते, उसे स्वीकार करने से ताकत मिलती है। आपके द्वारा अभी विकसित किए गए संबंध सहायक बंधनों में विकसित हो सकते हैं जो आपके जीवन को गहराई से समृद्ध बना सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके पास बारीकियों पर अपनी सूक्ष्मता से ध्यान देने का अवसर है। परियोजनाओं में बारीकियों को समझने की आपकी क्षमता एक संपत्ति साबित होगी और आपके सहकर्मी मार्गदर्शन के लिए आपकी ओर रुख कर सकते हैं। इस भूमिका को आत्मविश्वास के साथ अपनाएं, लेकिन संतुलन बना के रखना याद रखें। काम बांटें और अगर आपका कार्यभार बहुत ज्यादा हो जाए तो मदद मांगने में संकोच न करें। यह एक ऐसा दिन है जहां सहयोग से अविश्वसनीय परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी के बोझ तले खुद को अकेला न छोड़े। आज नवाचार भी महत्वपूर्ण है और आपके रचनात्मक विचार आपकी टीम को वह सफलता दिला सकते हैं जिसका इंतजार था। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना याद रखें, क्योंकि वे आपको व्यावहारिक समाधानों की ओर ले जाती हैं। आर्थिक रूप से अपने बजट का पुनर्मूल्यांकन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए यह एक अच्छा दिन है। सितारे बताते हैं कि छोटे लगातार बदलाव समय के साथ बड़े लाभ की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप निवेश या कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेने पर विचार करें जिस पर आप भरोसा करते हों। आपका सतर्क स्वभाव आपके लिए अच्छा है और अभी से पूरी तरह से सोच विचार करने से बाद में अप्रत्याशित बाधाओं से बचा जा सकेगा। इन फैसलों को लेते समय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर नजर रखें और धैर्य बनाए रखें। आप पाएंगे कि आज के प्रयास भविष्य की सफलताओं की नींव रख रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका शरीर कुछ अतिरिक्त देखभाल और ध्यान चाहता होगा और सुनना जरूरी है। हो सकता है कि आप व्यायाम की दिनचर्या को टाल रहे हों या आत्म देखभाल के उन अनुष्ठानों को नजरअंदाज कर रहे हों जो आपको शांति प्रदान करते हैं। आज अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध हों, चाहे वह तेज सैर हो, ध्यान हो या कोई ऐसा पौष्टिक भोजन हो जो आपकी आत्मा को तरोताजा करे। संतुलन जरूरी है और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच आराम के लिए समय निकालना आपके ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। ध्यान दें कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके समग्र स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं और इन सकारात्मक आदतों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनने दें। अनुकूलता के संदर्भ में कन्या राशि के लोग आज खुद को वृषभ राशि के सांसारिक गर्मजोशी की ओर विशेष रूप से आकर्षित पा सकते हैं। साझा व्यावहारिकता और ज़मीनी स्वभाव एक सुंदर तालमेल को बढ़ावा दे सकता है जो सहयोग और बातचीत को सहज और फलदायी बनाता है। इस बीच मिथुन राशि वालों की स्वाभाविक जिज्ञासा और रचनात्मकता आपको भी आकर्षित कर सकती है, जिससे आपको साथ मिलकर नए विचारों और रोमांचों को तलाशने का मौका मिलेगा।
अलग अलग राशियों के साथ संबंधों के लिए अपने मन को खुला रखें, क्योंकि हर राशि के पास इस समय आपको देने के लिए कुछ न कुछ अनोखा है। इन अंतर्क्रियाओं की शक्ति को कम मत आंकिए, क्योंकि ये अप्रत्याशित अवसरों या मित्रता का कारण बन सकती हैं जो आपके जीवन को सुखद तरीकों से समृद्ध बनाती हैं। आज अपने आध्यात्मिक पक्ष को अपनाने का भी एक शानदार अवसर है, अगर यह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है। चाहे ध्यान के माध्यम से, जर्नलिंग के माध्यम से, या बस सांस लेने और चिंतन करने के लिए एक शांत क्षण निकालकर अपने अंतर्मन से जुड़ने से गहन अंतर्दृष्टि और शांति की अनुभूति हो सकती है। जैसे जैसे आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के साथ तालमेल बिठाते हैं, उसके द्वारा दिए जाने वाले सूक्ष्म मार्गदर्शन पर ध्यान दें। आपको उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो लंबे समय से मन में हैं, या नए रास्ते खोज सकते हैं जो आपकी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप हों। अपने अंतर्ज्ञान को मार्गदर्शक बनने दें और उससे मिलने वाले ज्ञान पर भरोसा करें। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से गुजरता है, वह आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए कोमल उत्साहन देता है जो अब आपके काम की नहीं हैं। उन पुरानी आदतों या आदतों को छोड़ने के इस अवसर का लाभ उठाएं जो आपको पीछे खींच रही हैं। इन परतों को हटाकर आपको आजादी का एक नया एहसास और नई शुरुआत के लिए एक जगह मिलेगी। अगर आप खुद को बदलाव को अपनाने और खुले दिल से आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, तो आपकी यात्रा का अगला अध्याय विकास और परिवर्तन का वादा करता है। इसलिए प्रिय कन्या, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, इसे खुले दिमाग और तत्परता के साथ अपनाएं। उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर भरोसा रखें जो आपका मार्गदर्शन करती हैं, और याद रखें कि हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जा रहा है। अपने लचीलेपन और संसाधनशीलता पर गर्व करें और जानें कि ये गुण आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। हर पल की सुंदरता और क्षमता के लिए अपने दिल को कृतज्ञता से भर दें और रास्ते में अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की यात्रा के सरल और जटिल दोनों पहलुओं में पूर्णता मिलेगी। दैनिक ग्रह अवलोकन। 3 सितंबर 2025 को सूर्योदय के साथ ही ब्रह्मांड एक ऐसा दिव्य आवरण बिछाता है जो जटिल और मनमोहक दोनों है। आज हम स्वयं को ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के कोमल उतार चढ़ाव में डूबा हुआ पाते हैं, जबकि मीन राशि के संवेदनशील आलिंगन में लिपटा चंद्रमा अपने अलौकिक स्वामी नेपच्यून के साथ शान से नृत्य कर रहा है। यह चंद्र नेपच्यूनियन वाल्टज एक दिवास्वप्न से भरे वातावरण को आमंत्रित करता है, जहां वास्तविकता किनारों पर धुंधली पड़ जाती है और कल्पना ज्वार की तरह उमड़ पड़ती है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने मन के छिपे हुए क्षेत्रों की खोज करने के लिए आमंत्रित करता है, जो अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता से उन्हें हुए समृद्ध आवरण प्रस्तुत करता है। देवताओं का तेजतर्रार दूत बुध, जो वर्तमान में कन्या राशि के विश्लेषणात्मक क्षेत्र में है, वक्री होकर हमें अपनी गति धीमी करने, कदम बढ़ाने से पहले रुकने और अपने पीछे के मार्ग पर विचार करने की याद दिलाता है। यह वक्री गति एक ब्रह्मांडीय वापसी हमें चिंतन और संशोधन की ओर प्रेरित करती है। यह उन परियोजनाओं पर फिर से विचार करने का एक आदर्श समय है जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, उन रास्तों से फिर से जुड़ने का जिन पर पहले विचार किया गया था, और अधूरी रह गई बातचीत में शामिल होने का संचार एक पहेली जैसा लग सकता है जिसके टुकड़े गायब हैं, फिर भी इसमें हमारे विचारों की कथा को अनुकूलित और परिष्कृत करने का अवसर निहित है। सिंह राशि की हृदय केंद्रित चमक की ऊष्मा में नहाया हुआ शुक्र हमें नाटकीयता के प्रति रुचि और हृदय के मामलों में जीवंत अभिव्यक्ति की इच्छा प्रदान करता है। उसकी ऊर्जा जुनून की धड़कन के साथ प्रतिध्वनित होती है, हमें रचनात्मक आत्माभिव्यक्ति के आनंद और रोमांस के रोमांचक नृत्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी मीन राशि में शनि के साथ उसकी तनावपूर्ण स्थिति के कारण इस प्रचंड इच्छा और भावनात्मक ज्ञान के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियां आ सकती हैं। यह ब्रह्मांडीय संरेखण हमें साहस और करुणा दोनों के साथ अपने हृदय को थामे रखने,
अपनी और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। योद्धा ग्रह मंगल तुला राशि में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, कार्यों में सामंजस्य और न्याय की चाह रखता है। यह स्थिति हमें कूटनीति और सहयोग के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी मंगल के चंद्र नक्षत्रों के वर्गाकार होने पर तराजू थोड़ा अस्थिर हो सकता है, जो हमें अपने भाग्य का आकलन करने और स्पष्ट इरादों के साथ चौराहों का सामना करने का साहस देता है। निर्णय आकर्षित करते हैं और पतझड़ की हवा में लहराते पत्तों की तरह हम जो दिशा चुनते हैं उसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। कन्या राशि में स्थिर सूर्य इन अलौकिक धाराओं के बीच एक आधारभूत प्रभाव प्रदान करता है। कन्या राशि का व्यावहारिक ज्ञान और बारीकियों पर ध्यान रहस्यमय गहराइयों में हमारी यात्रा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है। यह पवित्र और सांसारिक दोनों को अपनाने, दैनिक अनुष्ठानों में दिव्यता और सचेतन कार्यों में जादू खोजने का दिन है। उद्देश्य और उपस्थिति के प्रति समर्पित हृदय के साथ सबसे साधारण कार्य भी इरादे और स्पष्टता के कार्यों में बदल जाते हैं। वृषभ राशि में स्थित बृहस्पति प्रचुरता और विकास के वादे फुसफुसाता है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि सच्ची समृद्धि धैर्य और दृढ़ता से ही पनपती है। मकर राशि में प्लूटो के साथ इसका सौम्य त्रिकोण गहरे परिवर्तनों का संकेत देता है और हमें स्थायी परिवर्तन के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है। यह भविष्य के लिए नींव रखने का निमंत्रण है, इस विश्वास के साथ कि आज हम जो बोते हैं वह कल के सूर्य के नीचे फलेगा फूलेगा। जैसे जैसे गोधूली बेला ढलती है, दिन को अपनी कोमल आलिंगन में समेटती है, तारे ऊपर टिमटिमाते हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के विशाल ब्रह्मांड की दिव्य याद दिलाते हैं। आज रात ब्रह्मांडीय सिम्फनी एक मधुर लोरी बजाती है जो आपको उन्मुक्त होकर सपने देखने और उद्देश्यपूर्ण ढंग से जागने का निमंत्रण देती है। दिन की ऊर्जा हमें आत्मनिरीक्षण और क्रिया, कल्पना और वास्तविकता के धागों को संभावनाओं के एक ताने बाने में बुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। सांसारिक और दिव्य के बीच इस नृत्य में हम आज के सार को क्षणों की एक पच्चीकारी पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में क्षमता समाहित है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय लय में तालमेल बिठाने, सुनने, सीखने और प्रेम करने का अवसर है। ब्रह्मांड के प्रवाह को अपनाए, अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाए और 3 सितंबर 2025 के जटिल परिदृश्य में अपनी यात्रा के दौरान तारों को अपना मार्ग रोशन करने दें।